हाफिज अब्दुल हाफिज मोहम्मद इकबाल जमीयत शहर नायब अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी मौलाना कैसर खान, उपाध्यक्ष मौलाना यूसुफ, कोष अध्यक्ष मुस्तफा खान, इब्राहिम भाई जी हमारे डायरेक्टर रुकन है वर्किंग कमेटी, मौलाना इरशाद मुल्तानी और पीछे मौलाना फारूक और हमारे बाहर शिष्टमंडल है आया हुआ। सर हमारी दरख्वास्त ये है, इसलिए आए हम कि हमको सर से मुलाकात होना चाहिए था, कमिश्नर साहब हमेशा के लिए ऐसा होता है कि जब भी कोई अहम काम रहता है तो सर मिलते ही नहीं। सर आए बहुत अच्छे हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं है, अगर मेन डॉक्टर की बीमारी में देखेगा तो भी बाकी कैसा होना चाहिए। ये पहले हमारे जाने से सर से वो कहिए कि आपके लिए हम आए थे, लेकिन अब आप नहीं है, आपकी जगह पे आप है तो आप भी हमारे लिए कमिश्नर साहब ही है। हमारी दरख्वास्त ये है कि ऐतिहासिक हमारा जो मुल्क है, पहली बात तो भारत देश हमारा ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, इसके अंदर सभी धर्म के लोग आज से नहीं सैकड़ों साल से हजारों साल से यहाँ रहते हुए आए एक दूसरे के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और सब मिलकर आज तक जो भी कार्यक्रम बना है, हमारा देश प्रगति पर है। यहाँ पर पंडित नेहरू है, मौलाना आज़ाद का भी है, अबुल कलाम आज़ाद है, वैसे जो हमारे जो मिसाइल मैन APJ कलाम साहब है, तो दूसरे हमारे दुनिया में अनगिनत जो है हमारे हिंदुस्तान में जिनकी हम तारीफ नहीं बता सकते, इतने लोग काबिल गुजरे हैं और उन्होंने मुल्क को संभाले रखा है और ये मुल्क तरक्की कर रहा है। हमारी दुआ है, हम जमीयत उलमा हिंद आज से 100 साल पहले से देश में कायम है, जिसने आज़ादी में हजारों सरों की कुर्बानी देकर इसको आज़ाद कराई, और पाकिस्तान का सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया तो जमीयत उलमा हिंद है। इसके लिए उनसे लड़े, हमारे बुजुर्ग जो थे उनकी टोपियाँ पाँव पे रोंदी गई, उनकी पगड़ियाँ उछाली गई, उनकी गर्दनें काटी गई कि तुम क्यों नहीं साथ दे रहे पाकिस्तान को। इन्होंने उनका विरोध किए, अपनी कुर्बानियाँ दिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। 55,000 उलमाए कराम ने शहीद हुए इसके लिए, देश के लिए, और उसको इस देश में हम बाय चांस से नहीं रह गए। हमको रास्ता था कि इधर पाकिस्तान चले जाओ, आप तुम्हारे लिए रास्ता खुल गया। हमने बोले नहीं है, हमारा देश ये है, हम यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे, ये हमारा मुल्क है, और इस पर हमने भरोसा किया कानून पर, और इस मुल्क में कुर्बानी दे के हम रहे हैं। हम किसी के भीख के सहारे नहीं रहे हैं, हमारा भी उतना ही हाथ है जितना सब देशवासियों का है। हम देश की कुर्बानी के लिए अपनी जान जब चाहे जब लुटाएंगे, जब तैयार है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि देश के हर काम में हमारा हिस्सेदारी हो, हमको हमारा हक मिले। आप औरंगाबाद शहर को ले लीजिए, ये सूफी संतों का शहर है। जैसे यहाँ पर हमारे बाजू में तुकाराम महाराज है, ये पैठन के अंदर जो है हमारे महाराज है ना, एकनाथ महाराज है। उसके अलावा जो है यहाँ पर खुल्दाबाद में बड़ा मंदिर है। उसके अलावा हमारे खुल्दाबाद में बुजुर्गानुद्दीन आए हुए हैं, 1400 वलियों की पालकी आई है यहाँ पर। और इस मुल्क को आज़ाद करने में कुछ शहीद जो लोग हुए वो औरंगाबाद से उनका बहुत बड़ा दिली ताल्लुक है। आज उनके आबा अजदाद इसी शहर में है, वली है, और बड़े बुजुर्गानुद्दीन गुजरे हैं। उन्होंने इस शहर को हमेशा आबाद करने के लिए हिंदू मुस्लिम को एक रखा है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से तारीख बनी रहे। हम चाहते हैं कि औरंगाबाद किसी जात धर्म का नाम नहीं है, बल्कि औरंगाबाद एक इनाम के तौर पे यहाँ के लोगों ने बैठकर औरंगपुरा में कुछ बम्बन और उसके अंदर पंडित और उसके अंदर सभी लोगों ने बैठ के इनाम दिए औरंगजेब आलम के रहमतुल्लाह अलैह के, आपका नाम रखा जाए। ये औरंगजेब ने नहीं रखे कि मेरे नाम पे रखो बोल के, और किसी बादशाह का या किसी एक दूसरे आदमी का या दूसरे शख्स का या दूसरे हस्ती का नाम तोड़कर ये नाम नहीं रखा गया। ये नाम खड़की था पहले, उसके बाद औरंगजेब और मलिक अंबर आए, उन्होंने यहाँ पर बड़ी खिदमत की और इसका नाम औरंगजेब रहा, औरंगाबाद रहा। हम चाहते हैं कि औरंगाबाद औरंगाबाद रहे। संभाजी महाराज की हम जो छत्रपति संभाजी महाराज हैं, हम उनका दिल से इज्जत करते हैं, उनका विकार देते हैं, उनको एहतराम की निगाह से हम देखते हैं। जो बड़े शख्सियत है हमारे देश के, छत्रपति शाहू महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, ये मुल्क के हीरो है हमारे। इनको नाम लेकर दो लोगों की टक्कर लगा देना या लोगों को ऐसा बताना कि हिंदू और मुस्लिम का मसला है, नहीं, बल्कि ये एक खुश आइन, खुश मिजाज और
सभी धर्मों का एकता के साथ चलने वाला शहर है, उसी का नाम औरंगाबाद है, उसको पहचाना जाता है, हिस्ट्रिकल है, वर्ल्ड में इसका नाम है। हम चाहते हैं कि औरंगाबाद औरंगाबाद रहे, संभाजी महाराज के नाम से किसी और जगह पर या और शहर को नाम रखा जाए, लेकिन ये नाम वैसी बरकरार रहे। हमें हरकत का लेने के लिए कुछ वक्त दिया गया है कि इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। हम वही ऑब्जेक्शन लेके आए हैं कि जमीयत उलमा लोग अपने तरफ से दे रहे हैं सब अपना अपना, लेकिन जमीयत उलमा खुद एक आपको जो है निवेदन देना चाहता है कि हमारी मांग है ये शहर वैसी रहे और आप इसको आगे बढ़ाए। हमारी हम अभी कोर्ट में भी जाएंगे इसके लिए, जो कुछ हमको हक दिया गया है हिंदुस्तान का आइन कानून के तहत, हम उसका कानून के दायरे में रख के पूरा करेंगे हम। और इसके अलावा यहाँ पे सूफ़ी संतों का शहर ये पूरी दुनिया में जाना जाता है, और औरंगाबाद जिस नाम को लेकर तब्दील किया जा रहा है तो उसके ख़िलाफ़ में जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से हमने मेमोरेंडम दिया है कि ये औरंगाबाद शहर को औरंगाबाद ही रहने दें। इसके अंदर आज हमारे शहर सदर हाफिज़ अजीम साहब, हाफिज़ उपाध्यक्ष हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब, जनरल सेक्रेटरी कैसर साहब, इब्राहिम पठान साहब उपाध्यक्ष, और बाकी तमाम तैयब भाई और हमारे जितने भी जमीयत के ज़िम्मेदारान थे, आज वो सब ने जो है अपनी मौजूदगी पेश की यहाँ पे और उनको बताया कि औरंगाबाद के अंदर आज औरंगाबाद में जमीयत उलमा की जो ताकत है वो अल्हम्दुलिल्लाह 150 मेंबरों की ताकत है। उन 1.5 लाख मेंबरों की ताकत ने जो है 100 मेंबर हमारे यहाँ पे चुन के दिए हैं, और उस बेस पे जमीयत उलमा की जानिब से आज हम लोग ने जो मेमोरेंडम दिया है, इंशाल्लाह इसको अभी आगे जो भी अगर कानूनी कार्रवाई भी अगर इससे करनी पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार है। जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से मुस्तफ़ा खान। अभी फैसला भी नहीं आया है तो सरकारी दफ्तरों में नाम बदलने की प्रक्रिया एकदम तेज़ गति से की जा रही है। आपने जो आज मेमोरेंडम दिया और बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो दाखिल हो रहे हैं, क्या आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हिंदुस्तान का जो कानून है, जो संविधान बना है, उसी के अंदर सबको हुकूक दिए गए हैं। आज़ादी के टाइम में जमीयत उलमा ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और नेहरू जी, गांधी जी से लड़ाई करके इस मुल्क को सेकुलर रखा गया और सेकुलर कानून बनाया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया, आइली कानून, जमीयत उलमा ने उसकी उस वक़्त तायीद की और उसी कानून के तहत आज तक ये मुल्क चल रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा क़यामत तक ये चलता रहेगा। जमीयत उलमा हिंद वो जमात है जिसने मुल्क को एकजहती के लिए हमेशा अपनी कुर्बानी देकर मुल्क के लिए जो एक मिसाल कायम की है। औरंगाबाद शहर के ताल्लुक़ से जमीयत उलमा नावाकिफ़ जमीयत नहीं है, बल्कि हर फर्द इसको जानता है कि जमीयत उलमा जब भी वक्त आता है, चाहे लॉकडाउन का मामला हो, चाहे किसी बीमारी आफत का मामला हो, वबा का मामला हो, जमीयत उलमा हर वक्त खड़ी होती है और अपने मुल्क के सब हम वतन भाइयों की और हमारी मिल्लत की सबकी खिदमत के लिए वो अपनी कुर्बानी पेश करती है। चाहे वो उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर वक्त जमीयत उलमा अपनी कुर्बानी पेश करती है तन मन धन से। इसी तरह से औरंगाबाद का जो नाम चेंज किया गया, अभी ये आप अंदाज़ा लगाइए कि जो सवाल आपने पूछा है, अभी उसके ऑर्डर निकल रहे हैं और कुछ जगह बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसों के जो है बड़े बड़े दफ्तरों के नाम चेंज कर दिए जा रहे हैं, जबकि अभी कोर्ट के अंदर मसला है, वो कोर्ट का फैसला आना बाकी है। और एक तरफ से ना हरकत आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और यहाँ पर उसका नाम चेंज कर दिया जाता है हड़बड़ी में। उसके अलावा पहले सिटी का नाम चेंज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से नाम आया है सिटी चेंज का, इसको ज़िला औरंगाबाद रखा जाए, लेकिन 4 दिन के बाद में क्या होता है कि वो ज़िला भी तब्दील कर दिया जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से, तालुका भी, गांव भी, कहीं औरंगाबाद उनको होना ही नहीं। ऐसा लगता है कि औरंगाबाद से जैसी नफरत हो गई है। क्यों? जबकि हमारा इस पर कुर्बानी है, हमारा खून बहा है। यहाँ पर हमने हमारे वतन के भाइयों के साथ खांधे को खांधा लगा के हर एतबार से कुर्बानी दी है। आपको जहाँ भी किसी शहर का नाम बदलना है तो सिर्फ मुसलमानों के नाम ही आते हैं। उस्मानाबाद मुसलमानों का नाम, अहमदनगर मुसलमानों का नाम, शहर औरंगाबाद मुसलमानों का नाम। आप दूसरे नामों को बदलिए जिसका कोई माना और मतलब नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं है। संभाजी महाराज जो है हमारे
हीरो है संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन मुसलमानों के साथ उनको लड़ा के मतलब क्या आ रहा नाम को? कुछ लोग ये चाहते हैं कि बताना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ है वो। नहीं, हमारे खिलाफ न संभाजी महाराज थे न शिवाजी महाराज थे, तारीख उसके लिए गवाह है। इसीलिए संभाजी महाराज के नाम से किसी और शहर का नाम चेंज किया जाए या नया शहर बसाया जाए, हम उसकी कुर्बानी देंगे। उसके लिए वो शहर बसाने के लिए जो भी देना पड़ता है वो देंगे हम। लेकिन औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए, क़यामत तक रहना चाहिए। इससे हमारे सभी भाइयों की जो है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सबकी इससे यादें जुड़ी है, वाबस्ता है, इतिहास है, तारीख़ है, हिस्टोरिकल शहर है। इस शहर के लिए हमें जो कानूनी दायरे में रह के जो कुछ करना पड़े, जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी वो पूरा काम करेगी। और शहरियान से वादा करती है कि वो इस ताल्लुक़ से इत्मीनान रखे और कानून के दायरे में यहाँ पर लाकर जो है गवर्नमेंट के पास अपने ना हरकत उसमें वो करे कि हमारी हरकत है, इसके ऊपर हम इसको नहीं चाहते औरंगाबाद का नाम चेंज करना, यहाँ पर हरकत दर्ज कराए। जमीयत उलमा इसके लिए हमारे दिगर तंजीमें और दिगर जो हमारे साथी औरंगाबाद के लिए कोर्ट तक गए हैं, हम उनका साथ देंगे या तो जमीयत उलमा खुद अलग से केस लड़ेगी।